एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सवाल पूछा कि सोने की ऐसी कौन सी चीज़ है जो सुनार की दुकान पर नहीं मिलती है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर सोने की चारपाई जो कि सुनार की दुकान पर नहीं मिलती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा देश है जहां मात्र 27 लोग रहते हैं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर इंग्लैंड में एक ऐसा देश है जिसका नाम सीलैंड है, वहाँ पर 27 लोग निवास करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, यदि वास्तविक समय 12:30 हो रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब क्या समय होगा। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर प्रतिबिंब में 11:30 समय रहेगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि भारत में सबसे पहले आधार कार्ड किसका बना था। कैंडिडेट से सवाल पूछे कि उस चीज का नाम बताइए जिसको पीटने पर लोगों को बहुत मजा आता है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर ढोलक और तबला। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा, वह कौन सी चीज़ है जो जितना ज़्यादा बढ़ती है उतना ही कम होती जाती है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर उम्र हमारी जितनी ही बढ़ती जाती है उतनी ही उम्र हमारी कम होती जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि किस देश में नीली जींस पहनने पर पाबंदी है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर नॉर्थ कोरिया में नीली जींस पहनने पर पाबंदी है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर पासवर्ड को हिंदी में कूट शब्द कहते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जलता भी नहीं है और डूबता भी नहीं है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर बर्फ न जलता है न डूबता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, वह कौन है जो दिन में तो होता है लेकिन रात में नहीं। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर सूरज दिन में दिखता है और रात को नहीं दिखता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर नालंदा विश्वविद्यालय। जो आपके शरीर में खून की कितनी मात्रा होती है। एक नवजात शिशु के शरीर में 270 मिलीलीटर खून होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा रूम होता है जिसमें न खिड़की होता है न दरवाजा। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर इस सवाल को सुनकर लोग छत से बाथरूम कह देते हैं लेकिन इसका सही जवाब होगा मशरूम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा जानवर है जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जागता। कैंडिडेट ने जवाब दिया, चींटी एक ऐसा जानवर है जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जागता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, वह कौन सा प्राणी है जो दूध और अंडे दोनों देता है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर प्लेटिप्स एक प्राणी है जो दूध और अंडे दोनों ही देता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी ज़रूरत सर्दियों में ज़्यादा है लेकिन वो गर्मी में अधिक मिलती हैं।
कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर सर्दियों के मौसम में धूप की ज़रूरत अधिक होती है लेकिन गर्मियों में धूप अधिक मिलती है, इसीलिए इसका सही जवाब है धूप। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, वह क्या है जो लिखता है लेकिन पेन नहीं है, चलता है लेकिन पैर नहीं है, टिक टिक करता है लेकिन घड़ी नहीं है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर टाइपराइटर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डाकघर किस देश में हैं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, भारत एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया में सबसे ज़्यादा डाकघर है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि अगर मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो आप क्या करेंगे। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि मैं अपनी बहन के लिए आपसे बेहतर आदमी नहीं ढूंढ सकता हूँ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि इंसान की ऐसी कौन सी चीज़ है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर जीभ। जीभ इंसान की हमेशा गीली रहती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर नालंदा विश्वविद्यालय। जो एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि इंसान की ऐसी कौन सी चीज़ है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर जीभ। जीभ इंसान की हमेशा गीली रहती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा रूम होता है जिसमें न खिड़की होता है न दरवाजा। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर इस सवाल को सुनकर लोग छत से बाथरूम कह देते हैं लेकिन इसका सही जवाब होगा मशरूम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा जानवर है जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जागता। कैंडिडेट ने जवाब दिया, चींटी एक ऐसा जानवर है जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जागता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, वह कौन सा प्राणी है जो दूध और अंडे दोनों देता है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर प्लेटिप्स एक प्राणी है जो दूध और अंडे दोनों ही देता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी ज़रूरत सर्दियों में ज़्यादा है लेकिन वो गर्मी में अधिक मिलती है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर सर्दियों के मौसम में धूप की ज़रूरत अधिक होती है लेकिन गर्मियों में धूप अधिक मिलती है, इसीलिए इसका सही जवाब है धूप। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, वह क्या है जो लिखता है लेकिन पेन नहीं है, चलता है लेकिन पैर नहीं है, टिक टिक करता है लेकिन घड़ी नहीं है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर टाइपराइटर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि वकील काले रंग का कोट ही क्यों पहनते हैं। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर काला कोट अनुशासन और आत्मविश्वास को दर्शाता है।